जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल के दावे अगर सही साबित हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आसानी से बन जाएगी। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 40 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। 5 सीटों पर उपराज्यपाल विधायकों को मनोनीत करेंगे। ऐसे में सरकार बनाने के लिए 48 सीटों की जरूरत होगी। एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर या तो 48 सीटों तक पहुंच जाएंगे, या अगर 2-4 सीटें कम रहीं तो निर्दलियों के गठबंधन करना मुश्किल नहीं होगा। पीडीपी भी इन दोनों के साथ आसानी से हाथ मिला सकती है, यानी सरकार बनाने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। लेकिन इस गठबंधन ने अगर सरकार बनाई तो नई मुश्किल सामने आ सकती है। ये नई मुश्किल होगी सीएम फेस को लेकर। दरअसल एनसी में प्रमुख नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला हैं। दोनों ही जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। माना तो यही जा रहा है कि एनसी से उमर अब्दुल्ला ही सीएम फेस हैं, लेकिन यहाँ एक बात देखने वाली है। इससे पहले साल 2002 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 20 और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी को 16 सीटें मिली थी। उस समय पीडीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन में सरकार बनाई थी। तब पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कांग्रेस और पीडीपी में 3-3 साल सीएम रहने की बात तय हुई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद जब कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री बने तो पीडीपी ने समर्थन ही वापस ले लिया। अमरनाथ भूमि विवाद के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के कारण राज्य में 11 जुलाई 2008 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। इस बार अगर कांग्रेस की भी ठीक ठाक संख्या में सीटें आई तो सीएम फेस को लेकर पेच फंस सकता है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष हामिद कर्रा सहित कई फेस हैं जो सीएम बनने की कोशिश करेंगे। अगर कांग्रेस पीडीपी वाले फॉर्मूले पर फिर से 2 सीएम की डील हुई और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आधे समय सीएम बनाने की बात तय हुई तो कांग्रेस में सीएम फेस के लिए रेस तेज हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए आधे टाइम अपना सीएम रखना चाहेगी। हालांकि कांग्रेस कितनी मजबूती से डील कर पाती है ये इस पर निर्भर करेगा कि उसकी सीटें कितनी आती हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कश्मीर घाटी में ज्यादातर सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जबकि जम्मू में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ मजेदार बात ये भी है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जगह बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो भी बड़ा सवाल यही रहेगा कि सीएम कौन। जम्मू कश्मीर बीजेपी में इस समय बड़े चेहरों की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना रेस में सबसे आगे होंगे। इसके अलावा श्यामलाल गुप्ता के चेहरे पर भी दांव लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी रेस में कई फेस हैं। हालांकि सबसे बड़ा पेच ये है कि बीजेपी अकेले बहुमत ले पाएगी, ये लगभग असंभव सा दिख रहा है। बीजेपी की सरकार कश्मीर की छोटी पार्टियों, निर्दलियों या पीडीपी के समर्थन से ही बन सकती है। ऐसे में इन चेहरों पर समर्थन देने वाली पार्टियां सहमत होंगी ऐसा मुश्किल लग रहा है। वैसे भी आज तक जम्मू कश्मीर में कोई भी हिंदू सीएम नहीं बना है। समर्थन देने वाली पार्टियां मुस्लिम फेस पर सहमति जता सकती हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी को कोई मुस्लिम फेस सीएम के तौर पर आगे बढ़ाना पड़ सकता है। इस स्थिति में बीजेपी किसे आगे बढ़ाएगी ये बड़ा सवाल होगा। अब सभी की निगाहें 8 अक्टूबर को आने वाले रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।